हेलो CSIR एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। जनरल एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस में अभी हम यहाँ तक पहुँचे थे, लास्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं उसको ज़रूर रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे ना तो सारा उड़ जाएगा, जितना भी अभी तक फीड हुआ है ना सब उड़ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें। और जो भी तैयारी करी है, जो भी पढ़ लिया है, अगर आप रिवीजन नहीं किया है ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो सारे सवाल क्या करें, क्वेश्चन लिख लें एक रफ कॉपी में और उसको खुद से लगाने की कोशिश करें। ठीक है ना, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेट जो मैथमेटिक्स है वही चल रही है अभी भी। ठीक है, तो इन आ पैरेललोग्राम PQRS, P की वैल्यू दी है -1 ठीक है, मतलब -1 ये वाला जो है x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, Q जो पॉइंट है उसकी क्या है 8 0, R की 7 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। ठीक है, तो ठीक है, P की वैल्यू हो गई, Q की हो गई, R की हो गई, Q, और जो आपका S जो है उसकी x जो y है, दोनों आपको पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट जो है आपका मिड पॉइंट 3 और 2 है। ठीक है, मिड पॉइंट दिया हुआ है कितना 3 2। ठीक है, तो आप कर लो। ठीक है, x करेंगे x प्लस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू निकाल लो। 2 यहाँ पे जाएगा इक्वल के साइड, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, x प्लस 8 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 8 जाएगा इधर, माइनस का हो जाएगा 6 - 8। ठीक है, जो भी नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा माइनस, और -2 हो गया, x की वैल्यू है -2। वैसे ही y का देखेंगे। ठीक है, y की वैल्यू आपको निकाली तो y प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई सीधे सीधे। ठीक है, 2 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 2 जा 4, और 0 की कोई वैल्यू है नहीं प्लस में। ठीक है ना, तो y की वैल्यू हो गई 4, x की वैल्यू हो गई -2। ये जो मिड पॉइंट की वैल्यू है ये आपको दी जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन में ये दी गई होगी। ठीक है, ये दी जाएगी आपको और आपको कैलकुलेट करना है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के दोनों वैल्यू आप लिख लेंगे तो आंसर क्या आ जाता है -2 और 4। ठीक है, मतलब S पॉइंट का जो x की वैल्यू है -2 है, और S पॉइंट के जो y की वैल्यू है वो है 4। ठीक है, आए समझ में? मिड पॉइंट की वैल्यू आपको दी गई होगी। ठीक है ना, तो डोंट वरी, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें लगा लेना है। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पॉइंट्स ए की वैल्यू, ए पॉइंट की वैल्यू लिखी गई है 1 2, बी की वैल्यू है 3 4 एंड सी की वैल्यू 4 1, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, विच इज़, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा x2 - x1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो अब आपको 3 वैल्यू दी गई हैं, तो आपको निकालना है कि, ठीक है, तो ट्राइंगल में ये मतलब किस तरीके का ट्राइंगल है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ठीक है, पहले आप इन 2 वैल्यू को ले लो, a की वैल्यू और b की वैल्यू। ठीक है, 1 को मानेंगे x1, 2 को मानेंगे x2, नहीं, 1 को मानेंगे x1 और 2 को मानेंगे y1। ठीक है, 3 को मानेंगे x2, 4 को मानेंगे y2। ठीक है, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है वो निकल जाएगी, इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो रखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 क्या हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, सिर्फ इन दोनों को ले रहे हैं, a और b की वैल्यू। ठीक है, तो x2 हो गया 3 और
x1 हो गया 1, 3 माइनस 1 2 हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक हो गया, लिख दिया। प्लस y की वैल्यू, y2 कौन सा है, ये y2 है 4, y1 कौन सा है 2 है, 4 माइनस 2 2 हो गया, स्क्वायर है, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया फिर से, ठीक है ना। अब सेकंड वैल्यू निकालनी है। सेकंड वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब आप जो फर्स्ट ए की वैल्यू है आप इसको भूल जाइए, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड की वैल्यू को याद रखना है, ठीक है। तो अब सेकंड वैल्यू निकालने के लिए आपका जो x1 है वो हो जाएगा 3, ठीक है, और y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा 1, ठीक है। तो ध्यान से, ठीक है, पहले वाले को भूल जाइए। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 3 1 हो गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर 1 माइनस 4 y2 माइनस y1, ठीक है, 4 4 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस 9 हो गया। अब क्या करना है, अब थर्ड वैल्यू निकालनी है, तो आप बीच वाले को भूल जाइए, ठीक है, जो बीच वाली वैल्यू है इसको भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो x1 अब किसको मानेंगे, x1 आपका 1 है, ठीक है, और y1 कौन सा है 2 है, x2 है 4, y2 है 1, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे x2 माइनस x1, x2 है 4 और x1 है 1, तो 4 माइनस 1 हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 हो गया, 9 और लिखा, प्लस ये प्लस, ठीक है। अब करना है y2 माइनस y1, y2 है 1 माइनस y2 माइनस y1, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट में हमको इतनी वैल्यू मिल गई। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो 2 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट है, जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो फर्स्ट टाइम में आप फर्स्ट जो वैल्यू निकलेगी डिस्टेंस की, तो फर्स्ट 2 को ले लेंगे, 2 वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा, आप थर्ड को भूल जाएंगे, ठीक है, इन दोनों को लेंगे। और सेकंड का आपको निकालना है, तो फिर आप क्या करेंगे, सेकंड का निकालना है तो सेकंड और थर्ड को फॉर्मूले में रखेंगे, वैल्यू सेकंड और थर्ड की रखेंगे, ठीक है ना। अब अगर थर्ड का निकालना है तो आपका हो जाएगा, थर्ड का निकालने के लिए क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है, जब फर्स्ट का निकालने हैं, जैसे फर्स्ट निकाले तो इन दोनों को लिया जाएगा, फर्स्ट वैल्यू निकल गई, ठीक है। सेकंड में निकालना है तो इन दोनों को लिया जाएगा, ठीक है, और थर्ड निकाल रहे हैं तो लास्ट और फर्स्ट को लिया जाएगा, बीच वाला भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तीनों वैल्यू निकाल दी। फिर करेंगे 4 + 4 अंडर रूट 8 हो गया, ठीक है, 1 + 9 अंडर रूट 10 हो गया, 9 + 1 मतलब अंडर रूट 10 हो गया, ठीक है, 10 ही हो गए दोनों वैल्यू। तो अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो 2 वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 10 और एक है अंडर रूट 8, जो इनका डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकला है। तो ये हमारा निकला है, तो इसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसा कि आपको हिंदी में बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल हिंदी की जो लैंग्वेज है बिल्कुल क्लियर रहती है। सम मतलब सेम, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब जो उसके जो फेजेस हैं ऐसे, ठीक है ना। तो 2 तो सेम रहेंगी और एक क्या रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में भी देखेंगे ना, आइसो मीन्स सेम, स्केलेस मीन्स ये 2 सेम रहेंगे, ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कलीग्स के साथ शेयर करिएगा, और रिवीजन ज़रूर करिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि आप सारी जितने भी अभी तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं सारे आप भूल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। खुद से लगाने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन लिखें और उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट,
टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।